स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव का। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अजीत सिंह, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ अजीत जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अजीत जी, ये जो जर्नी रही है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। जी मैम, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद अलीगढ़ के छोटे से गांव जोशिया खिजरपुर से संबंध रखता हूं। मैंने 10वीं 12वीं एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़ से पूरी की है। वहीं स्नातक परास्नातक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से पूरा किया है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो बीएसएफ से सेवानिवृत्त थे, उनका निधन हो चुका है। मेरी माताजी जो गृहिणी हैं। हम 4 भाई हैं। मेरे बड़े भाई सेना में कार्यरत हैं, 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आरआरबी पीओ में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में मेरा चयन हुआ है। अजीत जी, क्या ग्रेजुएशन रहा है आपका, किस सब्जेक्ट में? और फिर कब से ये जर्नी जो बैंक की है वो शुरुआत हुई आपके लिए? जी मैम, मैंने बीए ग्रेजुएशन में बीए किया है। बीए में मेरे पास इतिहास, इंग्लिश लिटरेचर और गणित विषय था, मैथमेटिक्स। मैंने 2018 में पिताजी जब एक्सपायर हो गए थे, उसके 1 साल बाद बैंकिंग परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। अगर बैंक की बात करें तो तकरीबन कितने समय से आप इस एग्जामिनेशन जर्नी में हैं? जी मैम, 10 जून 2021 से मैंने प्रिपरेशन तैयार की थी। और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने एसबीआई क्लर्क 13 जुलाई 2021 में दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स 57 थे। फिर उसके बाद मैंने आरआरबी क्लर्क भी दिया था। मेरा 52 पॉइंट, आरआरबी क्लर्क में मैं 72 मार्क्स था लास्ट ईयर। 76 मेरा अटेम्प्ट था। आईबीपीएस क्लर्क भी दिया था, आईबीपीएस पीओ भी दिया था। बट आईबीपीएस क्लर्क में मेरा 67 मार्क्स था और आईबीपीएस पीओ में मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था, लेकिन इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, तो उस वजह से रह गया था। फिर उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ दिया था, जिसमें मैंने 58 अटेम्प्ट थे लेकिन 59 मार्क्स थे, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन और बूस्ट की, अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यूअसली रखा और तैयारी की। अजीत जी, क्या मोटिवेशन था कि आपका बैंकिंग की तरफ रुझान हुआ? मैम, अलीगढ़ में एक संस्था है अविरल धारा, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ है, जिसमें अतुल सर हैं, जो बच्चों कैनरा बैंक में प्रबंधक हैं इस समय, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और गाइडेंस देते हैं। वो एक समय हमारे कॉलेज में आए थे, डीएस कॉलेज में। तो उन्होंने बताया था बैंकिंग के अलाउंसेस के बारे में, बैंकिंग में एम्प्लॉयमेंट को लेके, बैंकिंग में प्रगति जो हो रही है उसको लेकर। तो उस समय पे मैं काफी उनसे प्रभावित हुआ था और उसके बाद मैंने अविरल धारा संस्था को ज्वाइन किया था। और इससे पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था डॉक्टर गौरव सर से, तो वहीं से मैंने बैंकिंग के लिए मोटिवेट हुआ। अजीत जी, जब एक बार तैयारी शुरू कर दी थी 2021 में, तो कहते हैं हम एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आपके लिए वो स्ट्रैटेजी क्या थी? कैसे खुद को एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए तैयार किया और एक स्ट्रैटेजी खुद के लिए बनाई? जी मैम, सबसे पहले जब मैं बैंकिंग में तैयारी करना शुरू किया था, तो मैंने देखा कि एक बार देखें तो सही कैसा पैटर्न रहता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या आता है सिलेबस में। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लर्क का दिया था, और जिसमें 12.5 नंबर मेरे थे, 12.5 मार्क्स आए थे मोक में। तो मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा। बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा, पीओ की तैयारी करो, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी अपनाना बनाना शुरू किया। जैसे मैं जब कभी किसी शॉप पे जाता, जनरली एक बार मैं कपड़े खरीदने गया था, तो वहाँ कैलकुलेशन जब वो स्पीड से कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये इतनी स्पीड से कर सकते हैं तो हम तो एक बैंकर हैं, तो आराम से और स्पीड से करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने स्ट्रेटजीज को, जो डेली लाइफ में होता है, डेली रूटीन में, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया बैंक के तौर पर, कि मैं अगर बैंकर हूँ तो मुझे इस स्पीड को कैसे, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है, तो मैंने वहीं से अपनी स्पीड को बनाना कंटिन्यूअस किया। एक मैंने इंटरव्यू भी देखा था यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स में छोटे छोटे कैलकुलेशंस हमें माइंडली कैलकुलेट करने चाहिए, स्टेप्स को स्किप करना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड काफी अच्छी हो सकती है और एक्यूरेसी भी मैटर करेगी वहां पे। अजीत जी, जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अ, कई बार होता है कि हमें समझ में आता है कि शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, वीकेंड्स करने पड़ते हैं। और आपने भी पहला अटेम्प्ट 2021 में दिया, उसके बाद फाइनली जो 2022 वाला अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। क्या समझा, क्या कमी रह गई थी, उसको कैसे रेक्टिफाई किया और 2022 में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के तौर पे बदला?
मैंने मैम देखा कि जनरली बैंक एस्पिरेंट्स के लिए पजल और डीआई मैटर करती हैं। जनरली पीओ में क्या देखा मैंने मॉक्स में कि पजल बहुत ज्यादा आ रही हैं और डीआई बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो मैंने डीआई पे काम किया। डेली बेसिस पे मैंने 5 से 7 डीआई लगाना स्टार्ट किया, प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल 1 से 2 डीआई। ये वहीं पजल की बात करें तो मैंने 15-20 पजल डेली बेसिस पे करना स्टार्ट किया, फिर मैंने धीरे धीरे करके 50 और 70 पजल तक ले गया डेली बेसिस पे। फिर उससे मैंने देखा कि काफी अच्छी स्पीड आने लगी है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन डेली बेसिस पे 2 सेट लगाने लगा, ब्लड रिलेशन के 2 सेट लगाने लगा। इसके साथ ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी लगाने लग गया और चेकलिस्ट सॉल्व करने लग गया मैथमेटिक्स की, डीआई लगाने लग गया 5 से 7 प्रीलिम्स लेवल। फिर उससे मैंने देखा कि स्पीड बहुत अच्छी आ रही है मेरी। जो मैं मॉक लगा रहा हूँ उस मॉक में भी मार्क्स 60+ आ रहे हैं पीओ में, आरआरबी पीओ में। इसी जब मैंने आरआरबी पीओ देने गया था प्रीलिम्स, तो मैंने 67 अटेम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स थे 66.75। फिर उसके बाद मेंस की तैयारी मैं साथ के साथ कर ही रहा था। वहीं करंट अफेयर में डॉक्टर गौरव सर से करता था, तो उनकी सुबह मॉर्निंग में एक बार वीडियो देखता था करंट अफेयर की। उसके बाद नून में जब लंच करता था तो उस टाइम पे उसको रिवाइज करता था, फिर नाइट में जब सोता था तब उसको रिवाइज करता था। इसके साथ ही और सर ने एक बार बोला था कि बच्चे परेशान हो जाते हैं बैकलॉग को लेकर, कि बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं, अभी करंट अफेयर नहीं है। तो सर ने कहा था कि करंट अफेयर ही तो करना है, करंट अफेयर बैकलॉग का क्या है। तो मैंने सर के आइडिया को अपनाया और 10 दिन का बैकलॉग लेके चलता था करंट अफेयर का। फिर इजीली उसको 10 दिन को कवर करता था, उसे रिवाइज करता था। एक वीडियो कम से कम 2-3 बार देखता था तो आराम से माइंड में छप जाता था कि ऐसे ऐसे हुआ है अभी अभी। फिर बाद में एंड टाइम पे जब मेंस पेपर आया तो मैंने सारी वीडियोस को 300 बेस्ट सीरीज जो है सर की वो देखी पूरी स्पीड से, थोड़ा स्पीड बढ़ाई, कभी जहां समझ में नहीं आया उस वीडियो को फिर से रिवाइज किया। इस तरह से मैंने करंट अफेयर को भी तैयार किया। वहीं सर का मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक वाला कोर्स भी लिया था, जिसमें सर ने बैंकिंग को अच्छे से कराया था कवर, वो भी मैंने किया। और सर की एक बुक थी सफलता की राह, वो भी मैंने मंगाई थी और वो उसने मेरी लाइफ को बदल दिया। फिर मैं बैंक अपना डेडिकेट होके मोटिवेट होके उस मतलब बैंकिंग की तैयारी करने में जुट गया। तो यानी कि गौरव सर का जो इम्पैक्ट रहा है आपकी पूरी एग्जामिनेशन जर्नी में वो काफी अहम रहा है। जी मैम। सजीत, जब हम बात करते हैं कि कोई भी तैयारी शुरू करें तो इन बातों को ध्यान में रखें और फिर आगे बढ़ें, तो आपके लिए वो क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं जिनको याद रखना है? और सभी एस्पिरेंट्स को आप बताएंगे कि ये बातें एग्जामिनेशन में तैयारी करने से पहले ही जान लो, तब घुसो इसमें। जी मैम, सबसे जरूरी अहम होता है कि हमारा लक्ष्य के प्रति लगाव, हम उसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सपोज जैसे लेट सपोज अगर मुझे बैंकर बनना है तो मैं पहले से खुद को समझ लूं कि मैं ही बैंकर हूं और मैं उसी तरह से काम करूं, जैसे 10 से 5 की ड्यूटी। अगर मैं 10 से 5 का रूटीन अपने डेली लाइफ में अप्लाई करता हूं, फोन को एक साइड में रख देता हूं, नोटिफिकेशन को बार बार ना देखूं और पढ़ाई करूं अच्छे से, जैसे डीआई इंपोर्टेंट है तो डीआई करूं डेली बेसिस पे, पजल करूं, पजल इंपोर्टेंट है, कैलकुलेशन करूं और करंट अफेयर जरूरी है तो करंट अफेयर। वहीं इंटरव्यू को भी माइंड में रखूं क्योंकि इंटरव्यू भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। अपनी पर्सनैलिटी और लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर ये अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें हमें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि हम एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो पहले से अपने आप को ऑफिसर मान के चलिए और उसी तरह से अपने आप को ढालिए। अजीत, अगर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है और मेंस की क्या बारीकियां आपको पता होनी चाहिए? जी, प्रीलिम्स के लिए मैटर करता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। उसमें आपकी स्पीड भी मैटर करती है और एक्यूरेसी भी। स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मेंस के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, वहां आपके पास टाइम बहुत होता है, आपकी स्पीड की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बेसिक्स के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। और करंट अफेयर 6 महीने का साथ के साथ करते रहें। रिवीजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू रिविजिट व्हाट यू हैव स्टडीड, बट वो रिविजिट थोड़ा एक कठिन प्रयास होता है। मैं खुद की बात करूं तो मैम, मैं जब मतलब रिवीजन करता था तो सबसे जरूरी मैं मॉक उठाता था। मॉक में ये देखता था कि कौन सा टॉपिक मेरा
वीक है, किस टॉपिक में मतलब अभी पकड़ बनानी जरूरी है, जिसमें मैं मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं उस टॉपिक को कवर करता था, उसके साथ ही उसको अच्छे से रिवाइज करता था। इसके करंट अफेयर का तो ये रहता है कि जनरली मैंने अब तक देखो इस साल आरआरबी क्लर्क मेंस दिया है, आरआरबी पीओ मेंस दिया है, आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है। तो जहां तक मैं अपने आप से एनालिसिस करके देखा है, तो 3 से 4 महीने का ही मेनली पूछते हैं। जब आपका एग्जाम होता है उससे 15 दिन के पहले से लेकर लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर अगर अच्छे से तैयार है, तो आप इजिली सेक्शनल कट ऑफ जीए की निकाल ले जाते हैं करंट अफेयर की। अच्छा, जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले जो जो रिवीजन होता है वो कैसे होता है, वो उसको कैसे करना है, क्या उसके लिए अलग से नोट्स नोट्स के नोट्स बनाने हैं, ये थोड़ा जानना चाहूंगी। जी मैम, बहुत से बच्चे नोट्स भी बना के रिवाइज करते हैं। और अगर नोट्स हम इतने सारे 4 महीने के हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर करंट अफेयर की बात करें तो हम क्विज लगा सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गौरव सर की 300 बेस्ट सीरीज आती है, वो हम रिवाइज कर सकते हैं। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मैं तो यही अप्लाई करता हूँ मैम। ये प्रीलिम्स से पहले की होगी, प्रीलिम्स से फिर मेंस के बीच का जो समय होता है वो 1 डेढ़ महीना होता है। उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं, उसके बारे में बताएं। जी मैम, जब प्रीलिम्स देने के बाद हमको अपने आप से पता चल जाता है कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं। अगर उसी टाइम से हम मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं प्रीलिम्स 21 सितंबर को दे के आया था, तो उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। इसमें मैंने डायरेक्टली मॉक लगाए, सबमिट किए डायरेक्टली। सबमिट करने के बाद मैंने देखा कि किन क्वेश्चंस को मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ, कम टाइम में कर पा रहा हूँ, किन क्वेश्चंस को मैं ज्यादा टाइम में कर पा रहा हूँ। तो जो मैं ज्यादा टाइम में कर पा रहा हूँ उनको अच्छे से कवर किया अर्थमेटिक में। और वहीं अगर मैं जीए की बात करूं तो मैंने अपना मोस्टली टाइम इस ड्यूरेशन का जीए को दिया, करंट अफेयर को, क्योंकि जीए एक अहम रोल प्ले करता है मेंस में सिलेक्शन के लिए। थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे जवाब दिया, क्या फर्स्ट अपीयरेंस आपका रहा। जी मैम, जैसा कि मेरी लाइफ का ये पहला ही इंटरव्यू था, तो मेरे अतुल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तैयारी कराई। अतुल सर ने जो भी मुझे तैयार कराया वो सारा का सारा एग्जाम में आया था। मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे कि सबसे पहले जब मैंने एंट्री की, तो मेरा सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आपका, बैठिए, आपका नाम क्या है। मैंने बताया तो उन्होंने कहा अपने बारे में बताइए। जैसे ही मैंने बताया तो मैंने पिताजी के बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी कैसे एक्सपायर हुए। कोरोना में एक्सपायर हुए। आपके पिताजी आर्मी से हैं, बीएसएफ से थे। आपके भाई आर्मी में हैं, तो आप आर्मी में ऑफिसर क्यों नहीं बने, आप बैंक में ऑफिसर क्यों बने हैं। आपके पास खेती है, आप खेत क्यों नहीं करना चाहते, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिर आपकी खेती कौन करता है। उन्होंने पूछा कि किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। और फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा, केसीसी के बारे में पूछा। फिर मैम थी, मैम ने पूछा कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा उन्होंने पूछा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया आपने। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे 4 पॉजिटिव बातें पूछी, एक नेगेटिव बात पूछी। फिर उनका ये क्वेश्चन था कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज। मैंने जब बोला कि मुझे समटाइम्स जब मैं गोल के प्रति फोकस्ड हो जाता हूँ तो मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हेल्थ इश्यूज क्या हो जाते हैं, बैंक में तो गोल ही गोल है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, जनरली फीवर कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो बोला ये तो नॉर्मल है सर, बोले। तो उसके बाद बोले लीजिए अजीत जी, चॉकलेट गिफ्ट की उन्होंने। उसके बाद थैंक यू, मैं बाहर आ गया। इतना ही था। अजीत, कोई ऐसा मोमेंट इंटरव्यू के दौरान जो लगा शायद ये टर्निंग पॉइंट है, आपको लगा कि ये जवाब जो मैंने दिया वो शायद इम्प्रेस कर गया, ऐसा कोई क्वेश्चन और उसका क्या जवाब आपने दिया वो बताएं। जी मैम, ऐसा आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई क्वेश्चन हट के पूछ रहे हैं। सारा का सारा जो मुझे पहले से तैयार कराया गया था अविरल धारा के सर के द्वारा, अतुल सर के द्वारा, वही सारा का सारा पूछा गया था। तो मुझे कुछ भी डरावना नहीं लगा था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा था कि नहीं मेरे से नहीं आएगा। इसी वजह से मुझे आउट ऑफ 180 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। अजीत, आप उन विद्यार्थियों को क्या बताएंगे कि इंटरव्यू को कैसे तैयार करना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि काफी
और सारा तो मॉक पेपर मिल जाता है, लेकिन इंटरव्यू में अंदर एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है वो उनको नहीं पता होता है और हमेशा क्यूरियस भी रहते हैं। जी मैम, इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपका इंट्रो, जितना आपका इंट्रो अच्छा होगा उतने उसी से क्वेश्चंस वो लोग बनाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन सारे आपके इंट्रो से होते हैं, तो आप अपना इंट्रो इस तरह से तैयार कीजिए कि वो उसमें ही रह जाएं, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते वो। इंट्रो मैटर करता है मैम सारा कुछ इंटरव्यू में। इसके साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, आप इजिली 75+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अजीत, कोई ऐसे ऐसे आपको मतलब पिछले साल भी आपने तैयारी की थी, लेकिन इस बार आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे लग रहे थे जो आपको खुद पर विश्वास हो कि इस बार तो निकल ही जाएगा एग्जामिनेशन? क्या ऐसे फैक्टर्स थे और तैयारी में क्या बदलाव थे जो कि आपको सक्सेसफुल बनाया एग्जामिनेशन में? जी मैम, लास्ट ईयर 2021 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि बैंकिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इवन मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने 2021 में तैयारी स्टार्ट की, तो मुझे एक पजल इजी टू इजी बनाने में 2 घंटा 2.5 घंटा लग जा रहा था। वहीं अगर डीआई बनाने बैठता था तो उसमें भी 15-20 मिनट जा रही थी प्रीलिम्स लेवल में। तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि मैं सबसे ज्यादा टाइम जो ले रहा हूँ वो प्रीलिम्स में ले रहा हूँ डीआई और पजल में, और कैलकुलेशन मेरी थोड़ी धीमी है। तो मैंने 1 महीना मार्च जनवरी फरवरी मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस मंदिर जाता था, क्योंकि मैं महादेव की भक्ति, मंदिर जाता था, बस वहां ध्यान लगाता था। फिर मैं कैलकुलेशन की 15-15 दिन का मैंने ड्यूरेशन बांटा कि 15 दिन मुझे डीआई करना है, 15 दिन मुझे पजल करना है, 15 दिन कैलकुलेशन करना है। ऐसे करके मैंने एक वीक वीक या दो दो वीक को डिवाइड किया। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस इतनी लेवल पे, अच्छी लेवल पे हो गई थी कि मैं मॉक लगा रहा था तो इजीली क्वेश्चंस बन रहे थे। इवन प्रैक्टिस मॉक में भी मेरे 60+, 62, 65 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। इवन जब मैं प्रीलिम्स अटेम्प्ट करके आया था तो मैं बाहर निकलते ही बोला मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए अपनी लाइब्रेरी भी चेंज कर दी थी, और दूसरी लाइब्रेरी में स्टॉप वॉच से पढ़ता था, जिसमें मिनिमम 10 to 12 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ाई करता था स्टॉप वॉच से। चाहे डे हो नाइट, मैं वहीं स्टे करने लग गया, घर नहीं आया। 2-3 महीने में लाइब्रेरी में पढ़ा रहा। मेंस दिया अच्छे से। मेंस का पेपर दे के निकला ही था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि आराम से हो जाएगा। मैंने अतुल सर को फोन किया कि सर मेरा मेंस हो जाएगा, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सर ने बोला रिजल्ट आने दो, रिजल्ट के बाद कराएंगे। मैं कहा नहीं सर, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करा दीजिए। सर बोले नहीं, 10 दिन में तैयारी करा दूंगा। अब मुझे डर लग रहा था कि इंटरव्यू आने वाला है और 10 दिन में इंटरव्यू कैसे तैयार होगा। बट सर पे भरोसा था कि वो करा देंगे। बट फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने करंट अफेयर करना स्टार्ट किया और बैकग्राउंड अच्छे से तैयार करना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत मिरर के सामने खड़े होके बोलने की आदत डाली थोड़ा, जिससे मेरा इंटरव्यू और अच्छा जाए। फिर सर ने क्वेश्चंस तैयार कराए तो और अच्छा इंटरव्यू गया। फिर इंटरव्यू देने के साथ ही पता चल गया था कि सिलेक्शन हो गया। फिर तो मैंने पढ़ाई इतनी हल्की कर दी कि मैं घर आ गया अपने लाइब्रेरी छोड़ के, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया और भाइयों के साथ। यही था मैम, ऐसे ही। अजीत, सेशन के एंड में है कुछ फाइनल टिप सजेशन आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? जी मैम, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करें, इसके साथ ही कैलकुलेशन स्पीड बनाएं, और पजल और डीआई को डेली बेसिस पे करें। इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच अजीत फॉर ज्वाइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।